म्यांमार में देर रात एक बार फिर भूकंप के तेज झटकों ने लोगों को सहमा दिया। शुक्रवार देर रात 11:56 पर 4.2 तीव्रता का एक और भूकंप आया। इससे पहले म्यांमार में एक के बाद एक 4 भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसका सबसे ज्यादा असर थाईलैंड पर पड़ा। 7.7 तीव्रता से लेकर 4.2 तीव्रता के झटकों का असर भारत, बांग्लादेश और चीन तक रहा। इस आपदा में अब तक 154 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें 144 लोग म्यांमार और थाईलैंड के 10 लोग शामिल हैं। भारत ने आपदा प्रभावित देश की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। वायुसेना के एक विमान से भारत राहत सामग्री भेज रहा है। सूत्रों के मुताबिक भेजी जा रही राहत सामग्री में टेंट, स्लीपिंग बैग, कंबल, खाने के लिए तैयार भोजन, वाटर प्यूरिफायर, सोलर लैंप, जनरेटर सेट और आवश्यक दवाएं शामिल हैं। आपको बता दें कि म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप के बाद इन देशों को मदद पहुंचाने के लिए भारत तैयार है। आपको बता दें कि शुक्रवार देर शाम दोनों देशों के साथ भारतीय अधिकारी संपर्क में रहे, जिससे कि सही तरह से वहां हुए नुकसान और जरूरतों का आकलन किया जा सके। भारत की मुस्तैदी इस बात से ही समझी जा सकती है कि भूकंप आने के 2 घंटे के भीतर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी चिंता जताई और मदद की पेशकश की थी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा था कि म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप की स्थिति से चिंतित हूं, सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं। भारत हर संभव मदद करने को तत्पर है, अपनी एजेंसियों को तैयार रहने को कहा है। विदेश मंत्रालय को भी निर्देश दिया गया है कि म्यांमार और थाईलैंड के संपर्क में रहें। आपको बता दें कि म्यांमार 2021 से ही संकट में है, जब सेना ने आंग सान सू की निर्वाचित सरकार को हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया था। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को सेना ने हिंसक तरीके से दबा दिया, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग हथियार उठाने को मजबूर हो गए। आज देश के कई हिस्से गृहयुद्ध की चपेट में हैं। म्यांमार में चीन का भी प्रभाव है, जो 2023 के अंत में सीमा पर संगठित अपराध को रोकने की कोशिश में सैन्य गतिविधियों का समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक भूकंप से पहले ही 30 लाख से ज्यादा लोग अपने घरों से बेघर हो चुके थे। म्यांमार में 1.86 करोड़ लोगों को मानवीय सहायता की जरूरत है, लेकिन विदेशी सहायता में कटौती के कारण हालात और बिगड़ गए हैं। अमेरिका की तरफ से 90 दिनों के लिए विदेशी सहायता रोके जाने से म्यांमार के शरणार्थियों के लिए चिकित्सा सुविधाएं भी बंद हो गई हैं। शुक्रवार को लगे भूकंप के तेज झटकों के बाद भारी तबाही हुई। इस शक्तिशाली भूकंप में इमारतों, पुल और बांध को नुकसान हुआ। 2 सबसे अधिक प्रभावित शहरों से विचलित करने वाला मंजर सामने आया। रिक्टर स्केल पर 7.7 तीव्रता के इस भूकंप का केंद्र म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले के पास था। जानकारी के मुताबिक दोपहर करीब 12 बजे झटकों के कुछ ही देर बाद 6.4 तीव्रता का भूकंप भी आया। राजधानी नेपिडो से ली गई तस्वीरों में भूकंप से क्षतिग्रस्त कई इमारतें दिखाई दे रही हैं और बचाव दल पीड़ितों को मलबे से निकाल रहे हैं। मामले में म्यांमार की सरकार ने कहा कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में अस्पतालों को ब्लड बैंक में खून की कमी है, जिसकी मांग बढ़ गई है। वहीं मांडले शहर में टूटी फूटी सड़कें और क्षतिग्रस्त राजमार्गों के साथ साथ एक पुल और बांध के ढहने की तस्वीरों ने इस बारे में और चिंताएं पैदा कर दी हैं। ऐसे में बचाव दल पहले से ही व्यापक मानवीय संकट से जूझ रहे देश के कुछ क्षेत्रों तक कैसे पहुंच पाएंगे। म्यांमार में पहला भूकंप शुक्रवार सुबह 11:50 पर आया। इसकी तीव्रता 7.2 मापी गई। इसके बाद दूसरा झटका दोपहर 12:02 पर लगा। इसकी तीव्रता 7 मापी गई। इसके बाद एक घंटे के अंतराल पर 2 और भूकंप के झटके महसूस किए गए। आपको बता दें कि भूकंप के झटके भारत, चीन और बांग्लादेश तक महसूस किए गए। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।